रमजान की आमद के साथ ही रोजेदारों को तोहफा देने का सिलसिला शुरू हो गया है। हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने की पूरी कोशिश करता है और इसी को लेकर वार्ड नंबर 43 के पूर्व काउंसलर और तृणमूल कांग्रेस नेता इखलाक अहमद की ओर से तकरीबन 800 लोगों के दरमियान रमजान किट्स बांटे गए। इस मौके पर पूर्व पार्षद इखलाक अहमद और उनकी पूरी टीम ने सभी को इस मुबारक महीने की मुबारकबाद दी। वहीं इखलाक अहमद ने कहा कि मैं लोगों को जो तोहफे देता हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि लोग मेरे इस तोहफे को कबूल करते हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात है। वहीं उन्होंने कई राजनीतिक सवालों का जवाब भी दिया। भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके स्टाफ हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरी इयादत करने भी आए और इत्तेफाक से अपना काम भी आपने कर लिया। मैं तो ऑपरेशन कराया हुआ हूँ, नी चेंज किया हूँ, आज मुकम्मल 1 महीना हुआ। लेकिन जो आपने सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमारे पूरे साथियों ने हर साल की तरह इस साल भी पूरी टीम 35-40 लोगों की जो टीम है, नौजवान और बूढ़े मिला कर के, सबों ने 3-4 दिन मेहनत किया और इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। और सबसे पहले मैं अपने तमाम बिरादरान इस्लाम को और अपने तमाम अहले वतन भाइयों को रमज़ानुल मुबारक की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये बाबरकत महीना अल्लाह पाक जिसको भी नसीब करवाया इस साल, जिसको भी ज़िंदगी बख्शा, उनके लिए बड़ा अहम है। और वो पूरी महीने की इबादत और दुआ ये 3 अशरे में बटा हुआ है। हर तीनों अशरे का अलग अलग है, मग़फ़रत है, बरकत है और उम्रदराज़ी का है। इस तरह अल्लाह ने इसको बांट दिया। ये अल्लाह का बड़ा अपना महीना है। इसका अल्लाह ने खुद इसका सवाब अल्लाह खुद अपने हाथों से देगा, किसी के मार्फत लिखवाएगा न पढ़वाएगा और इसका पूरा इजरत देगा। मेरी गुजारिश है तमाम अपने बिरादरान इस्लाम भाइयों से कि जिनसे जहाँ तक भी मुमकिन हो सके वो इस बाबरकत महीने का एहतराम करें और पूरी सब गुजारी करें। तो मग़फ़रत की दुआ करें, मग़फ़रत मांगें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह बिल्कुल सब कुछ जानने वाला है। इंशाअल्लाह अल्लाह सबकी बख्शिश करने वाला है, सबकी परेशानियों को दूर करने वाला है। इंशाअल्लाह मेरी यही ख्वाहिश है। मैं तो इन दिनों बीमार पड़ा हूँ और मुझे अभी 2 महीना का और टाइम चाहिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 1 रोज़ा 2 रोज़ा रख लूँ। ये अल्लाह का बड़ा एहसान होगा। और अपने तमाम भाइयों से और बहनों से और साथियों से मैं गुजारिश करूँगा कि मेरी सेहत के लिए भी वो अपने इबादत में दुआ गो रखें, हमें भी शामिल रखें। मैं उनका एहसानमंद रहूँगा और लोगों ने दुआ किया है, आगे भी करते रहें इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह पाक ये बाबरकत महीना को मुकम्मल करे, 30 रोज़ा रखवाए और इसके बाद जो खुशियाँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए अल्लाह पाक ने साल में दिया है। पहली खुशी सबसे बड़ी ईद की है। इस ईद की खुशी को हम तमाम हिंदुस्तानी, तमाम अहले वतन के भाई मिलजुल कर जैसे मनाते आए हैं, हम लोग इस ईद को भी, हम तमाम धर्म और मजहब के लोग मिलजुल कर इस ईद को मनाएं। ये मतलब जब क्या अल्हम्दुलिल्लाह से तब से हाँ, नहीं, जब मैं काउंसलर था उस वक्त से ये ज़रिया शुरू हुआ। कम और बेश 20-25 हाँ, कम और बेश चलता रहा और अल्लाह करवा देता है। और सबसे बड़ा एहसान है कि जो ले रहे हैं, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, मेरा कोई ताउन और कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एहसान किया। मेरा तोहफ़ा जो ले रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो इसको कबूल कर लें और अल्लाह कबूल फरमा ले। और ये ईद के महीने में ये किट्स वगैरह तरह इसका अफ्तार का और फिर इसके बाद इंशाल्लाह कपड़े का भी प्रोग्राम होता है और कंबल का प्रोग्राम होता है, एक हेल्थ चेकअप का भी प्रोग्राम होता है। मैं इंशाल्लाह इसके बाद फिर ये जो चीज़ें हैं, कपड़े वाला मसला, हमारे MP और इज़्ज़त माब जनाब सुदीप बंदोपाध्याय जी अभी दिल्ली पार्लियामेंट चल रहा, वहाँ हैं। आने के बाद उनसे टाइम करके ईद के कपड़े का भी हम लोग, और हमारे साथी दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब बद्र आलम साहब भी गांव में हैं, उनसे भी बात हुई है। फिर उसका अनाउंसमेंट करके, और मेरी कोशिश है कि मैं उस दिन ज़रूर उतरूँगा 2 महीने के बाद। इंशाल्लाह मैं अपने इलाके में अपने भाइयों से, अपने बड़ों से मिलूँगा और उसी दिन मिलूँगा
जिस दिन ये ईद का कपड़ा अपने हाथों से हम चाहते हैं कि खुद भी तकसीम करें। अगला साहब, आप सियासी शख्सियत भी है, टीएमसी से आपका नाता है, ये बताएं कि अभी हाल ही में अखिलेश यादव आए थे कलकत्ता में और ममता जी से उन्होंने मिटिंग किया था और ये बात हुई थी कि कांग्रेस और गैर बीजेपी एक मुहाज बनाया जाए। क्या लगता है कि ये गैर कांग्रेसी गैर भाजपा मुहाज आने वाले 2024 में अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? नहीं, ऐसा है कि देखे होंगे कि इसके पहले भी तमाम सेकुलर पार्टियों को लेकर के दीदी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मीटिंग किया, बड़ा मीटिंग भी किया और बीच में भी वो कई जगह कई स्टेट गई जहाँ पर सेकुलर हुकूमतें हैं, जहाँ सेकुलर हुकूमतें हैं, जहाँ पर सेकुलर चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ पे वो गई हैं और जा कर के मिली हैं। रहा गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी, तो गैर बीजेपी का तो सवाल ही नहीं है, बीजेपी से कोई मसला। गैर कांग्रेस का मसला ये कि कांग्रेस का जो रवैया होना चाहिए था, जो अपोजिशन में रोल अदा करना चाहिए था, जिस तरह के बड़े बड़े इश्यूज हिंदुस्तान में बीजेपी की तरफ से पैदा हुए आए, उसको उन्होंने नहीं अदा किया। बल्कि हमारे पार्टी के लीडरान एमपी जो हैं दिल्ली में, ममता बनर्जी जिनकी क़यादत कर रही हैं, उन्होंने तमाम प्रोग्राम को रास्ते पर लाया, एहतजाज किया और आवाज़ें बुलंद की, जो चीज़ कांग्रेस को करना चाहिए था। और कांग्रेस का एक और मसला ये है कि वो जीते या ना जीते, एक सीट का उनका इतना म्यार होता है कि हम इतना सीट लेंगे। आप 70 सीट लेके 5 सीट जीतेंगे। मुकामी पार्टियां अगर 50 लेती हैं दूसरी पार्टियां, तो वो 35 सीट जीतती हैं और आप 5 सीट जीतते हैं, ऐसे भी आप बहुत उनका कम हो जाता है। तो यही है कारण, और कोई कारण नहीं है। फिर भी ये पॉलिटिक्स है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या हालात बनेंगे। अभी सागर दिघी में बाई इलेक्शन हुआ है मुर्शिदाबाद में, जहां पर टीएमसी के जो कैंडिडेट को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 65% वहां पर माइनॉरिटी या फिर मैं ये कहूँ कि मुसलमान वोटर थे। क्या मुसलमान टीएमसी से दूर होते जा रहे हैं, मेरा सवाल है। नहीं, मुसलमान टीएमसी से बिल्कुल दूर नहीं है। जैसे जुड़े हुए थे, जिस तरह जोड़ करके उन्होंने हुकूमत बनाया, उसी तरह ये जोड़ करके पंचायत भी बनाएंगे, उसी तरह ये जोड़ के 2024 का इलेक्शन में अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी चुनेंगे। मसला ये है कि ज़रूर कहीं ना कहीं कोई गलती हमारे वर्कर से या हमारे लीडरों से कुछ भूल हुआ होगा, कुछ गलतियां हुई होंगी, जिसकी वजह से ये दूरी है, और कोई दूसरा मसला नहीं है। भाई, जब आदमी फील्ड में काम करेगा तो भूल और गलती हो सकता है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि कुछ गलती हुई होगी वहाँ असेंबली में जो हमारे पुराने जो एमएलए थे, जिनकी वजह से लोग थोड़ा सा बदजन हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमसे दूर चले गए, वो हमारे थे तमाम लोग, और हमारे इंशाल्लाह हम लोग के साथ थे, हम लोग के साथ रहेंगे। अभी कई लोग टीएमसी के टीचर भर्ती घोटाले में उनका नाम आ रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं। अनुब्रत मंडल गाय तस्करी मामले में, क्या लगता है कि आने वाले पंचायत चुनाव में इसका पार्टी को ज़बरदस्त इसका खमियाजा उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये सब पकड़े जा रहे हैं उसमें तो एक मतलब ये डिक्टेटरशिप की हुकूमत चल रही है कि हमको वन साइडेड करना है। अच्छा। और भी लोग इसमें बबलू से दूसरे साथी भी, लेकिन दूसरे पार्टी के उनके पार्टी के लोग जो सेंट्रल के इन्वेस्टिगेशन टीम को जिनके इख्तियार में है, उनका वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और ये पूरा दबाव दे रहे हैं टीएमसी के ऊपर, और अदर्स दूसरे सेकुलर हुकूमतों स्टेट में भी ये उसी तरह का दबाव दे रहे हैं, और दबाव दे करके ये अपनी बात को या अपने लोगों को बचाना चाहते हैं और हम लोगों के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। रहा कि यह मामला अदालत में है, को सीबीआई और ईडी के उसमें मामलात हैं। जब फैसला आएगा तो सब सामने, कोर्ट का फैसला जो आएगा उसको देखा जाएगा।